अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है डेंसिटी। डेंसिटी होती है हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी। उसके बाद इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास कोई दो कंटेनर है जिसका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि कॉटन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है या आयरन की ज़्यादा होती है। तो कॉटन भी मैं 1 kg ले लेता हूँ और इसको मैं इस कंटेनर में फिल करूँगा, और आयरन का भी 1 kg ले लेता हूँ और इस दूसरे कंटेनर में इसको फिल करूँगा। तो अब 1 kg कॉटन जो है इसको मैंने लेना है और इस कंटेनर में मैं इसको फिल करता हूँ। तो आपको पता है कि क्योंकि वो बहुत हल्की होती है तो इसका जो वॉल्यूम है वो मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं इसको ऐसे पोर कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो वॉल्यूम है देखें कितना ज़्यादा इसमें आएगा, तब जाके 1 kg मेरे पास कॉटन बनेगा। ठीक है, जबकि आयरन का आपको पता है कि उसके एक छोटा सा मेरे पास पत्थर जो आयरन से बना होगा, ठीक है, वो भी काफ़ी होगा 1 kg। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। ये देखें, सपोज इतना मैं एक पत्थर ले लेता हूँ आयरन का। ठीक है, तो उसका जो वज़न है वो 1 kg होगा। ठीक है, और वॉल्यूम देखें ये बहुत कम घेरेगा। तो क्योंकि आयरन जो है वो कम वॉल्यूम घेर रहा है। ठीक है, 1 kg मैस उसका जब है तो वो कम वॉल्यूम घेर रहा है, जबकि जो कॉटन है उसका मैस 1 kg ही है उसका भी, लेकिन वो वॉल्यूम ज़्यादा घेर रहा है। तो इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आयरन की जो वॉल्यूम था वो कम था तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, और क्योंकि कॉटन ज़्यादा जगह घेरी थी उसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो डेंसिटी उसकी कम होगी। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी था मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, और स्पेसिफिक वेट क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक वेट। तो डेंसिटी का अब यूनिट देख लें कि डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और ऐसे यूनिट्स में मैस को हम केजी में लेते हैं और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब होता है। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऐसे यूनिट्स में, और एफपीएस में स्लग पर क्यूबिक फीट हो जाएगा, क्योंकि मैस जो है वो एफपीएस में स्लग होता है और वॉल्यूम जो हम फीट क्यूब में लेते हैं। तो स्लग पर क्यूबिक फीट एफपीएस सिस्टम में होगा। स्पेसिफिक वेट का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या बनेगा, क्योंकि ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है और वेट जो है ऐसे यूनिट्स में न्यूटन में होता है, और वॉल्यूम अगेन मीटर क्यूब होगा तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और एफपीएस सिस्टम में हम वेट जो है वो पाउंड्स में लेते हैं तो ये पाउंड्स पर क्यूबिक फीट हो जाएगा। अब डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड आर रिलेटेड है। इसका हम रिलेशन देख लेते हैं कि गैमा इज इक्वल टू रो जी के हमारे पास कैसे बना है। तो डेंसिटी जो है हमारे पास किसके इक्वल है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट जो है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाए तो हमारे पास बन जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये बन जाएगा W डिवाइडेड बाय गैमा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है ये सेम है, तो राइट साइड्स भी जो है वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो हम इनको जो है वो आपस में इक्वल कर लेते हैं। m डिवाइडेड बाय रो यानी डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमें पता है कि जो W है वेट, ये किसकी इक्वल होता है, इसको पहले इसी तरह से लिखें, और W जो है वो किसकी इक्वल होता है, mg के। ठीक है, डिवाइडेड बाय गैमा। तो m और m आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस गैमा को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, और रो जो है वो g के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आया है गैमा यानी कि स्पेसिफिक वेट का और डेंसिटी का। तो ये हमारे पास जो रिलेशन था गैमा इज इक्वल्स टू रो जी, हमने देख लिया कि कैसे आया हमारे पास। तो यहाँ पे जो g की वैल्यू है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है, या फिर 32.2 फीट पर स्क्वायर सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखें स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी थी हमारे पास के मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, यानी कितना वॉल्यूम जो है वो किसी कोई मास जो है वो घेरता है, वो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। इट इज कॉमनली अप्लाइड टू गैसेस एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक फीट पर स्लग। ठीक है, क्यूबिक फीट पर स्लग, तो इससे हमें ये पता लग रहा है, या मीटर क्यूब पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं ऐसे यूनिट्स में। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि यार ये क्या है, रेसिप्रोकल है डेंसिटी का। ठीक है, अगर हम डेंसिटी को ही इन्वर्स करते हैं, उल्टा दें, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो V इज इक्वल्स टू 1 बाय डेंसिटी, इन्वर्स रिलेशन है इनका। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट कैन बी डिफाइंड इन आइदर ऑफ टू वे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी जो डेंसिटी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारे पास है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी भी वाटर की डेंसिटी होती है, उससे जगह अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity is the ratio of specific weight of a substance to the specific weight of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे हमने पढ़ा कि जिस सब्सटेंस का हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है, उसकी डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसी तरीके से हमारे पास अगर स्पेसिफिक वेट के ज़रिए से हम फाइंड करना चाहते हैं, तो जिस सब्सटेंस की हमने स्पेसिफिक ग्रेविटीज फाइंड करनी है, उसकी स्पेसिफिक वेट को हम डिवाइड करेंगे किससे, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला बनेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू गैमा लिक्विड, यानी जिस लिक्विड का भी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, उसकी स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड।